नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत 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 खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या अन्य किसी बोर्ड से, तो यह वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लगभग हर साल रिपीट होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे आप प्रतिवर्ती चाप भी कह सकते हैं, कवर करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्हीं 8 से 10 मिनटों में हम इसका डायग्राम भी बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और मुझे आपसे कहने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद से ही सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने परिभाषा लिख ली है। अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमारे शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जो बिना सोचे समझे अनैच्छिक रूप से तुरंत होती हैं, वे क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। आइए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। बस आप फील करना, अब अच्छे से हम लोग इसे समझते हैं। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपका हाथ अचानक से हट जाता है। जब ये आंधी तूफान चलता है हमारे आसपास, तो आपकी पलकें अपने आप झपक जाती हैं। तो सिंपल तरीके से जो वे क्रियाएं होती हैं, मतलब वो कार्य होते हैं जो अपन लोग सोचते समझते नहीं हैं और अपन के शरीर में होते हैं, अपन की जो शरीर की क्रियाएं, जैसे पलकें झपकना, हाथ अचानक से हटा लेना। तो बस इतना सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के मेरुरज्जु भाग से नियंत्रित होती हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक भाग होता है जिसे मेरुरज्जु भाग कहा जाता है। उस भाग से ये प्रतिवर्ती क्रियाएं संचालित होती हैं। अब हम लोग इसको उदाहरण देख लेते हैं। गर्म चीज़ छूते ही अचानक हाथ हटा लेना। आपने नोटिस किया होगा, आप जैसे ही गर्म चीज़ को छूते हैं आपका हाथ अचानक से हट जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और एक और उदाहरण है, धूल कण आदि से पलकें झपक लेना। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बस यही था हमारी प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा, और मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और एक जो ज़रूरी बात थी वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा एक गोल्डन पॉइंट। इस परिभाषा से आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अनैच्छिक रूप से होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो आपको वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में प्रतिवर्ती क्रियाएं ही कर देना है। एंड दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं, तो आपको मेरुरज्जु भाग करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या आपके अति लघु में, यानी कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका हो सकता है उदाहरण पूछ ले, तो आप वहाँ पे उदाहरण भी लिख सकते हैं।
आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपसे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा है मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।